हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्लास 11th का जो सिलेबस है सीबीएसई का सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक उसका फर्स्ट चैप्टर है, विल स्टार्ट विद दैट। तो सब फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। इसमें हम एग्जाम्पल बेस्ड लर्निंग करने वाले हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने वाले हैं, कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोर कंसेप्ट पढ़ेंगे, एआई का क्या होता है, उसके इवोल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि एआई है क्या आपका, उसके डोमेन्स क्या हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ था। ठीक है। तो ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, फिर बाकी का हम ये वाला चैप्टर जो है, यूनिट जो है, वो नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप क्या कह सकते हो कि बहुत सारे सालों से ये चलती हुई आ रही है, और ये अब जो जाके है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है और हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज भी होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि मशीन्स की एबिलिटी है कि वो लर्न करती हैं और वो प्रिडिक्शंस करती हैं, और वी कैन से कि वो डिसीजंस लेती हैं। तो ये क्या होती है, एबिलिटी होती है मशीन्स की। एंड स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जो डेटा आपका प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग, जो ग्लोबल एआई मार्केट है उसकी वैल्यू जो है विद वैल्यू ऑफ बिलियन 113.60 जीबीपी इन 2023, और ये कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, प्राइमरली फ्यूल्ड बाय सब्सटेंशियल। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस और रोबस्ट डाटा सेट का एक कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं और ये एनेबल करता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को। अब मेन बात करते हैं कि एग्जांपल्स की कि एआई क्या कर सकती है। सबसे पहले एआई लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकती है, मतलब ये रिस्पॉन्ड करती है आप जो भी बोलते हो, जैसे कि आपका सिरी या एलेक्सा हो गया। ठीक है। वो जो भी आप बोलते हो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, तो दैट इज एआई। फिर ये क्या कर सकती है, इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है कि जैसे आपने जो भी पिक्चर दी है वो किसी फ्लावर की है, एनिमल की है, किसी ह्यूमन बीइंग की है, तो उसको रिकॉग्नाइज करके बताएगा कि ये किसकी इमेज है। फिर ये प्रिडिक्शंस कर सकती है, लाइक वेदर की प्रिडिक्शंस आप करवाते हो या फिर आपको सजेस्ट करना है कि आपको कौन सी मूवी के लिए जाना है, तो ये सारी चीजें आपको प्रिडिक्ट करके बता सकती है। फिर आप गेम्स खेल सकते हो, एआई एनेबल्ड आपके गेम्स होते हैं, लाइक चेस प्लेइंग गेम्स होते हैं आपके। तो you will have a feel that you are playing with a human being। तो चेस ग्रैंड मास्टर जो है उनके लिए भी एक एआई गेम था, एआई गेम जो चेस ग्रैंड मास्टर जो है गैरी कास्परोव, उनको एक बार उन्होंने डिफीट किया था। और जो नाम, डीप ब्लू नाम से, तो जो नाम है उनका, एआई मशीन या एआई का एनेबल्ड चेस प्लेइंग कंप्यूटर था आपका, उनका वो था आपका डीप ब्लू। ठीक है। फिर आता है आपका ऑटोनॉमस कार्स व्हीकल्स। तो ये सारा क्या है आपका, जो ऑटोमेटिकली ड्राइव करते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट दैट। अब आता है आपका एआई क्या नहीं कर सकता, या फिर व्हाट इज नॉट एआई, क्या एआई नहीं है। अब सब कुछ हमारा एआई नहीं है। जो ट्रेडिशनल रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं, मतलब जो मशीन्स एक सेट स्पेसिफाइड वर्क होता है वो वही काम करते हैं। जैसे फैक्ट्रीज में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, जो उनको काम है वही करेंगे, उनके लिए ही उनकी प्रोग्रामिंग सेट है। तो वो आपका एआई नहीं होता। जो सिंपल ऑटोमेशन टूल, जैसे आप कैलकुलेटर की बात करें, तो वो आपका एआई नहीं है। मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे पुली और गियर, ये सिंपल फिजिक्स का यूज करते हैं, ये ना लर्न करते हैं ना थिंक करते हैं। तो ये क्या है आपकी मैकेनिकल डिवाइसेस, ये एआई नहीं है। फिक्स्ड फंक्शन हार्डवेयर जैसे माइक्रोवेव ओवन से, उनका फिक्स फंक्शन है, तो वो एआई नहीं है। नॉन इंटरैक्टिव सिस्टम, मतलब मशीन्स जो हैं जो न्यू इन्फॉर्मेशन पे बेस नहीं होती। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फैन है, वो बेसिकली बस घूमता रहेगा, उसका वही काम है, तो वो अपडेट नहीं कर रहा अपने आप को अकॉर्डिंग टू द न्यू इन्फॉर्मेशन। वो नॉन इंटरैक्टिव सिस्टम है। दैट इज नॉट एआई। बेसिक सेंसर्स, मतलब वो सिर्फ सेंसर्स भी क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, बट उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो एआई जो है, मशीन्स, एआई मशीन्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और वो डेटा को लर्न करती हैं, और जो डेटा को लर्न किया उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिसीजंस भी लेती हैं अपने आप से। जैसे कि एक स्मार्ट स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, वो कपड़ों को सेंस करके अपनी सारी एडजस्टमेंट या अपनी सारी सेटिंग्स जो है वो चेंज करती है, लाइक इनटेक ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ डिटर्जेंट, timer also it used to set on its own।
अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एआई। एआई जो है आपका इवोल्व कैसे हुआ था? एआई जो है आपका 1950 से इवॉल्व हुआ था, जब एलन ट्यूरिंग ने सोचा था कि कैन अ मशीन थिंक और नॉट। उसके लिए उन्होंने इमिटेशन टेस्ट बनाया था। इमिटेशन टेस्ट जिसको बाद में ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से भी जाना गया था। और उन्होंने इसके बारे में एक फेमस न्यूज़पेपर है कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, उसके उसको उसमें भी लाइक ये क्वेश्चन जो है वो मार्क किया गया था। 1956 में जॉन मैककार्टी ने एक लाइक ऑर्गेनाइज की थी डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। वहाँ एआई को एज अ फील्ड बर्थ प्लेस मिला था। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है वो भी कॉइन की थी जॉन मैककार्टी ने। किसके साथ? ट्यूरिंग के साथ, मिन्स्की के साथ और साइमन के साथ। तो फाउंडेशन ऑफ एआई जो है इन सब के साथ वहाँ डार्टमाउथ में 1956 में एआई की आई थी। उसके बाद 1960 से 70 के बीच में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी एआई रिसर्च में। और जो एक्सपर्ट सिस्टम जो है विद अर्ली न्यूरल नेटवर्क डेवलप किए गए। और सिंबॉलिक रीजनिंग जो है और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है उनको इवॉल्व किया गया था। फिर 1980 से 1990 तक मिक्स्ड ऑप्टिमाइजेशन आपका आया of skepticism about AI with breakthrough in machine learning and neural network led to AI winter। और 21st सेंचुरी की बात करें तो 21st सेंचुरी में डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और मशीन लर्निंग जैसी जैसे ब्रेक थ्रू आए थे। तो डीप लर्निंग मींस इन डेप्थ लर्न करना, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम द एरर्स, ये सब कुछ आया। तो एआई विंटर जो है एक नेम आया 1970 में आया था जिसमें एआई डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। और एंड ऑफ एआई विंटर आपका कहाँ आया था? वो आया था आपका इंटरेस्टेड इन किंडल्ड विद न्यू प्रोजेक्ट्स, ये 1990 में हुआ था। 2010 में एआई स्प्रिंग आया जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई। और 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़ा डेटा एनालिटिक्स दिया था टू सपोर्ट हेल्थ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपका एआई जो है एग्जिस्टेंस में या इवोल्यूशन जो है इसका हुआ है। अब टाइप्स ऑफ एआई की बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ एआई हमारे होते हैं: नैरो एआई, ब्रॉड एआई और जनरल एआई। 2010 टू 15 आपका नैरो एआई आया जिसमें आप प्रिडिक्शन करते हैं परचेजेस की और प्लानिंग की। फिर आप क्या करते हो, कंज्यूमर के एप्लीकेशन जैसे कि आपका सीरी है, एलेक्सा है, इन ये सारी क्या है आपकी कंज्यूमर बेस्ड एप्लीकेशन है। वॉइस बेस्ड शॉपिंग जो है आपकी, वर्चुअल असिस्टेंट्स है, ये सब कुछ आया नैरो एआई में। फिर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क जो हैं उनको इफेक्टिवली हैंडल कर पाता था, बट उनकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। टिल 2015 एआई इतना ही काम करता था। उसके बाद आया आपका ब्रॉड एआई। ब्रॉड एआई जो है वो मिड पॉइंट है नैरो और जनरल के बीच में, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। यू कैन से आजकल जो यूज हो रहा है वो आपका ब्रॉड एआई है। बिजनेस में हम इसको यूज करते हैं, एआई को इंटीग्रेट करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस में जिनमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है। इन डेप्थ नॉलेज अगर चाहिए, डेटा चाहिए तो आप ब्रॉड एआई यूज करते हो। फिर आता है आपका लास्ट जनरल एआई। जनरल एआई जो है उसके लिए मशीन जो है वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग परफॉर्म कर सकते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं, इंटेलेक्चुअल टास्क वो परफॉर्म करती हैं। एआई के अंदर आजकल जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, स्ट्रेटजाइजिंग और क्रिएटिविटी की कमी है करंटली, विच वुड बी लाइक होपफुली ओवरकम इन जनरल एआई। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है वो अमर्ज कर सकती है, पोटेंशियल लीडिंग टू सेल्फ अवेयर मशीन्स। मशीन्स को खुद के बारे में पता होगा एंड दिस इज फार फ्रॉम करंट कैपेबिलिटीज। टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें तो डेटा जो है हमारे पास ऑल अराउंड हर जगह डेटा है। वट एवर यू हैव, किसी भी फॉर्म में है आपके पास वो डेटा होता है। इसको हम जनरली रेफर करते हैं 21st सेंचुरी में न्यू ऑयल के नाम से। और 90% वर्ल्ड डेटा जो है वो सिर्फ पिछले 2 साल में क्रिएट हुआ है इन कंपैरिजन टू 6 मिलियन ईयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब 6 मिलियन साल पहले से ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, पर जितना डेटा लास्ट के 2 साल में उसका 90% डेटा जो है वो क्रिएट किया गया है इन लास्ट 2 ईयर्स। डेटा को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड जिसमें प्रॉपर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, जैसे आपका एड्रेस है, नेम, डेट या स्टॉक प्राइसेस है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड होता है नेचर में और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। उसको देख के एनालाइज करना, मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। दूसरी तरफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है उसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है और बाकी स्ट्रक्चर्ड डेटा के कंपैरिजन में। और एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी इमेज है, आपने कुछ चीज डाउनलोड की है आपने, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो ऑल अलोंग कोई सॉन्ग है, सॉन्ग के लिरिक्स हैं आपके पास, या वट एवर यू हैव, तो वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा।
सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आपका क्या होगा, जो ना स्ट्रक्चर्ड है ना अनस्ट्रक्चर्ड है, बीच में है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बट ऐसे ही देखते आपको समझ नहीं आएगा, इतना इफेक्टिवली समझ नहीं आता। तो ये क्या यूज करता है, मेटा डाटा को यूज करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने में और डाटा को ऑर्गेनाइज करने में डिफरेंट। तो एग्जाम्पल नीचे दिया गया है अनस्ट्रक्चर्ड में, लाइक इट इज गिवन द यूनिवर्सिटी हैज 5600 स्टूडेंट्स, जॉन की आईडी 1 है, ही इज 18 इयर्स ओल्ड। फिर नीचे आ जाता है डेविड आईडी इज नंबर 2 एंड ही इज 31 इयर्स ओल्ड एंड होल्ड्स अ पीएचडी डिग्री। तो इट इज अनस्ट्रक्चर्ड कि आपको रीड करना पड़ रहा है, देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर सेमी स्ट्रक्चर्ड में आपने क्या किया, यूनिवर्सिटी हेडिंग्स दी, उसके बाद स्टूडेंट आईडी हेडिंग दी, उसके अंदर नेम एज डिग्री आया, फिर स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट स्टार्ट हुआ, पहले स्टूडेंट क्लोज किया और फिर सेकंड स्टूडेंट स्टार्ट हुआ एंड उसके बारे में डिटेल डाली। तो समहाउ इट इज अंडरस्टैंडेबल एंड एनालाइज करना इसको फिर भी इजी है। स्ट्रक्चर्ड में एट अ ग्लांस यू गेट टू नो कि आईडी 1 है जॉन की, उसकी एज 18 है और डिग्री उसके पास बीएससी है। तो ये क्या है आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा। लास्ट आज का टॉपिक करते हैं हम डोमेन्स ऑफ एआई। डोमेन्स ऑफ एआई की बात करें तो एआई के अंदर जो है बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। तो मेन डोमेन आपका क्या होगा, सबसे पहले डेटा। डेटा आपने क्या किया, जैसे कि सपोज करो सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं, अमेज़न पे आपने कुछ खरीदा है या फिर आपने मिंत्रा पे कुछ खरीदा है। तो जो आपकी शॉपिंग प्रेफरेंसेस हैं, आपकी हैबिट्स हैं, उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशंस आती रहती हैं। आपको पिछली लोकेशन के अकॉर्डिंग गूगल मैप्स में आपको प्रीवियस इंटरैक्शन की हेल्प से मतलब आप क्या करते हो, वो रिकमेंड करते हैं आपको प्लेसेस। सोशल मीडिया एक्टिविटी जो है वो आपने क्या-क्या देखा है, उन इनसाइट्स की बेस्ड पे आपको नई-नई रिकमेंडेशंस आती हैं। तो ये सब कुछ क्या है आपका स्टैटिस्टिकल डाटा। उसके बाद आता है आपका एनएलपी। एनएलपी क्या है आपका, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब जो आपने टेक्स्ट या स्पीच आपने डाला है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, इंटरप्रेट करेगा और फिर ह्यूमन लैंग्वेज जनरेट करता है। अब इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। सबसे पहले आपका नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, फिर आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में मीन्स व्हाटएवर यू आर सेइंग इज बीइंग अंडरस्टूड बाय अ मशीन, सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो। ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग के बाद जनरेशन। जनरेशन मीन्स अब अंडरस्टैंड उसने किया था तो वो एग्जैक्ट मीनिंग निकाला था, मतलब टेक्स्ट को या स्पीच को अंडरस्टैंड किया, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली, उसके पीछे का इंटेंट क्या है वो भी निकाला, आपके सेंटिमेंट्स क्या हैं वो भी निकाला आपने, और उसके बाद करेक्ट मीनिंग जो है उसमें से निकालने की कोशिश करी। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट फोकसेस ऑन जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब वो क्या करता है, जनरेट करता है। जैसे जो आपने इनपुट डाला उसको उसके अकॉर्डिंग कोहेरेंट एंड रीडेबल टेक्स्ट और स्पीच आपका डाल के देगा। जैसे कि वी कैन थिंक ऑफ राइटिंग अ न्यू बुक बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन द लाइब्रेरी। लास्ट आता है आपका कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है, बेसिकली ये इमेजेस और वीडियोस के साथ डील करता है और ये क्या करेगा, कंप्यूटर्स को अनेबल करेगा टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म टास्क, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, इमेज क्लासिफिकेशन है, फेशियल रिकॉग्निशन है एंड सीन अंडरस्टैंडिंग। ये सारे काम क्या करेगा, enabling applications such as autonomous vehicles, medical imaging और augmented reality। ये सब कंप्यूटर विजन के अंडर आता है। अब जब हम बात करते हैं कि एक डिजिटल इमेज लेनी है, तो डिजिटल इमेज का मतलब क्या है कि कुछ डॉट्स होते हैं इन द ग्रिड जो पिक्सेल्स की फॉर्म में, अब उसका रेजोल्यूशन जो है वो हाई या लो होगा एंड अकॉर्डिंगली एक इमेज जो है जनरेट। अब बात करें रेजोल्यूशन की, रेजोल्यूशन इंडिकेट करता है हाइट एंड विड्थ ऑफ अ इमेज या फिर नंबर ऑफ पिक्सेल्स अलोंग विद हाइट एंड विड्थ ऑफ एन इमेज। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल दिया 1920 इंटू 1080 पिक्सेल्स की है, तो 1920 पिक्सल तो है आपका हॉरिजॉन्टल साइज और 1080 पिक्सेल्स जो है आपका वो वर्टिकल साइज है। तो ये आपका आया, फिर जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होता है उतनी ही अच्छी आपकी इमेज होती है। ठीक है। नाउ अब होगा क्या, अब एआई कहाँ यूज हुआ कंप्यूटर विजन में, एआई कैसे यूज होता है कि कंप्यूटर जो है अब उस इमेज को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो इमेज को ब्रेक डाउन करेगा इनटू अ सीरीज ऑफ नंबर्स और उसका कलर, उसकी इंटेंसिटी हर एक पिक्सल का वो रिप्रेजेंट करेगा। अब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जब हो गया, एआई एल्गोरिदम ने एआई इमेज को, आपकी इमेज को प्रोसेस कर दिया और उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली है, तो
मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकली तो एआई ने लर्न किया या क्लासिफाई किया। इमेज को एनालाइज करने के बाद उसने इमेज को आइडेंटिफाई करना सीखा एक्यूरेटली। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर विजन। तो 3 डोमेन होते हैं आपके, सबसे पहले डेटा या फिर स्टैटिस्टिकल डाटा कह सकते हो, फिर एनएलपी, एनएलपी के 2 पार्ट्स बताए और उसके बाद लास्ट आता है आपका कंप्यूटर विजन। उससे पहले हमने पढ़ा था इवोल्यूशन। इवोल्यूशन 1950 से स्टार्ट हुआ। एलन ट्यूरिंग और जॉन मैककार्टी जो है इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। एआई विंटर कब स्टार्ट हुआ, कब हॉल्ट हुआ, और एआई स्प्रिंग कब स्टार्ट हुआ, ये सारे जो डेट्स होती हैं दैट द ईयर आर इम्पोर्टेंट टू मेंशन, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट जो है आपकी एक एक्टिविटी है कि ये सारी चीजें हैं, ये लाइक लिस्ट ऑफ आइटम्स है फ्रॉम 1 to 15। इसको हमें क्लासिफाई करना है कि इसमें डेटा क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है और कंप्यूटर विजन क्या है। तो इन कैटेगरीज के अंडर उनको डिफाइन करना है। तो आज के लिए बस टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्ट एआई टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जितने भी टर्म्स आपकी यूज होते हैं, एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, आपकी डीप लर्निंग क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। एंड बियॉन्ड दैट विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस यूनिट एंड टुमारोज क्लास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग एंड इफ यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो। सो थैंक सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट।